बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। अपने जो टोपोलॉजी के हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू एक्स कंटेनिंग एक्स सच डैट। तो फिर इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। तो देखें हमारे पास एक ओपन सेट है यू एक्स जो एक्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा ओपन सेट है जो एक्स को कंटेन कर रहा है और वही एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट से। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये है, यू एक्स जो है वो कंटेन कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू एक्स जो है वो हमारा कंटेन कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से। हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ये। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल, किसके इक्वल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ सिंपल ए की बात की जाए ना, एक्सटीरियर ऑफ ए, तो वो इक्वल होगा इंटीरियर ऑफ, यहाँ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें वही है कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो है ना वो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एक्सटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ए का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है। तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो एक्सटीरियर ऑफ एक्स इक्वल होते हैं एक्सटीरियर ऑफ फाई के, एक्सटीरियर ऑफ एक्स और इंटीरियर ऑफ फाई आपस में इक्वल होते हैं या फिर ये इक्वल होते हैं या नन ऑफ दीज। तो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में अगर अब वही बात, अगर आप यहाँ एक्स की जगह पे फाई आ जाए ना, तो एक्सटीरियर ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, फिर इंटीरियर ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल होगा। नहीं, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, या नन ऑफ दीज। तो देखें इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ए कॉम्प्लीमेंट का। कैसे देखें, हम जानते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए में हमारे पास एक तो सबसेट होता है ए किसका, एक्स का, और हम उस ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उस कॉम्प्लीमेंट के सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के ओपन सेट्स देखते हैं, किसमें से, टाउ में से। फिर जो ओपन सेट्स उस ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे होते हैं उनका हम यूनियन करते हैं। ठीक है, तो इसका इसलिए ये आएगा लार्जेस्ट ओपन सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है एट्थ एमसीक्यूज़ है कि एक्सटीरियर ए यूनियन बी का करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल आता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रंटियर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, जो फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो फ्रंटियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जो फ्रंटियर ऑफ ए इसके अलावा किसके इक्वल होता है, तो जो फ्रंटियर ऑफ ए होता है वो ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ए फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सबसेट की स्टेटमेंट जब हमने पढ़ी थी उसमें। इसके अलावा इस ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर को किस तरह लिख सकते हैं, एक्स एक्स और इस तरह स्लैश और ए और उसके ऊपर जो है वो होल क्लोजर, उसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना। तो इस तरह से एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ए और किसके इक्वल होता है, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर के। ए ऑप्शन ठीक है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ए क्लोजर है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास ए ऑप्शन दी हुई है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए के इक्वल होता है। ये देखें ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए या नन ऑफ दीज। तो ये आप पढ़ के आए हैं जो हमने थ्योरम किया था 7.5.1 पेज 143 पे, जो हमने बुक से पढ़ा है।
तो उसमें हमने ये थ्योरम में प्रूफ किया था एक लोयर इक्वल होता है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब ये पता नहीं ये आई थिंक मिस्टेक से है यहाँ इंटीरियर, तो इसका ना करेक्ट ऑप्शन ये सी लगा दें। ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए के इक्वल हमने प्रूफ किया था इसको। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ए इंटीरियर है इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू होता है किसके, ये इक्वल टू होता है फाई के, ठीक है ना, ये एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि जो एक लोयर है वो किसके इक्वल होता है। तो देखें यहाँ ऑप्शन ठीक दी हुई है कि जो ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए के, ठीक है, यहाँ इंटीरियर का नहीं है मिस्टेक कोई मसला। उसके बाद नेक्स्ट है ए ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए किसके इक्वल होगा। तो ये ओपन कब होगा, अगर हमारे पास ये जो सारी चीज़ है वो एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाए, फिर हम कह सकते हैं ए ओपन होगा। तो ये ना बोथ साइडेड है, अगर ये ओपन होगा तो हमारे पास ये चीज़ फाई के इक्वल होगी, और इसी तरह अगर इसको सपोज करें कि ये चीज़ फाई के इक्वल है तो फिर ए हमारा ओपन होगा। नेक्स्ट MCQs है पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज़। हाँ जी, पावर सेट आप जानते हैं पी ऑफ एक्स को बोलते हैं, जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ जाते हैं एक्स के। तो उसका बताया हुआ ऑप्शन देखें, टोपोलॉजी होगी एक्स पे, नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स, एम्प्टी सेट होगा या फिर एक इनफिनाइट सेट होगा। तो ऑफ कोर्स पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तमाम सबसेट्स होते हैं, तो वो टोपोलॉजी होगी एक्स के ऊपर। ये ऑप्शन ठीक है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पावर सेट है पी ऑफ एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज़। हाँ जी, ये पावर सेट हम जानते हैं ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है एक्स पे, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें तमाम सबसेट्स आ जाते हैं एक्स के। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जो पावर सेट होता है पी ऑफ एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स का इज़, वो क्या होता है। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका जी। इफ़ टाउ 1 एंड टाउ 2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच डैट कि टाउ 1 क्या है, सबसेट है टाउ 2 का, देन हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो पहले आप ये देख लें, जो टाउ 1 है ना इसको हम बोलते हैं वीकर या कर्सर बोल लें, और जो टाउ 1 है ये होता है स्ट्रॉन्गर या फाइनर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर या फाइनर टोपोलॉजी। अब देखें चॉइसेस कि जो टाउ 2 है इस सेट टू बी कर्सर होगी टाउ 1 से, नहीं जी, हमें पता है ये फाइनर होती है या फिर स्ट्रॉन्गर है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखें, टाउ 1 इस सेट टू बी कर्सर होगा देन टाउ 2 से, इसको मैंने आपको क्या बताया है, इसको या वीकर बोल लें या कर्सर, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, टाउ 1 इज सेट टू बी अ फाइनर, बताया हुआ है कि टाउ 1 जो है वो स्ट्रॉन्गर है टाउ 2 से। जी, एंड लास्ट MCQs है इफ़ टाउ 1 एंड टाउ 2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच डैट टाउ 1 अगर सबसेट है टाउ 2 का, देन कौन सी ऑप्शन 2 है। अब वही बात, आपने बस वही बातें याद रखनी है जो मैंने बताई है। तो टाउ 2 इज सेट टू बी फाइनर देन टाउ 1, ये हम जानते हैं, ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो आई होप आपको ये MCQs ईजी हैं, सारा हम काम करके आए हैं बुक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।